हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल वासु एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीख रहे हैं पैसेज यानी कि पैराग्राफ के क्वेश्चनों के आंसर देना। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो खासकर आज पहला चैप्टर स्टार्टिंग है ए लेटर टू गॉड, 10th क्लास ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं GL फ्रॉन्क्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए उस पैराग्राफ के हिंदी का पता होना चाहिए, तभी हम इसके सही प्रकार से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम इस पैराग्राफ का हिंदी समझते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटर वैली, वह मकान द ओनली वन इन द एंटर वैली, उस नीची घाटी में, गहरी घाटी में, सेट ऑन ए चिरिस्ट ऑफ ए लो हिल, वह मकान नीची पहाड़ी की ऊंची चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, इस ऊंचाई से प्रत्येक व्यक्ति रिवर को देख सकता था। एंड विद द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और पके हुए अनाज के फूलों से लदे हुए खेतों को देख सकता था। डेट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो हमेशा वायदा करती थी ये गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल देने का वायदा करती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर एट लीस्ट ए शॉवर, यदि पृथ्वी को किसी चीज की आवश्यकता थी तो एक हल्की बारिश की या फिर हल्की बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सारी सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, सारी सुबह लेंचो, जो अपनी फसल को नजदीक से जानता था, had done nothing else but see the sky towards the north east, उसने उत्तर पूर्व के आकाश के बादलों की ओर देखने के सिवाय कुछ नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, अब नीचे दिया गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस पैराग्राफ के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर किस प्रकार देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहां पर स्थित था। तो पहले लाइन में लिखा है घर कहां पर स्थित था, नीची पहाड़ी की ऊंची चोटी पर स्थित था। तो द हाउस वाज सिचुएटेड, स्थित था, सेट ऑन ए चिरिस्ट ऑफ ए लो हिल इन द एंटर वैली, इन द एंटर वैली। एंटर वैली, द हाउस, घर, वाज सिचुएटेड, स्थित था, सेट ऑन ए चिरिस्ट ऑफ ए लो हिल, नीची पहाड़ी की ऊंची चोटी पर, नीची पहाड़ी की ऊंची चोटी पर, इन द एंटर वैली। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है इसका फिर, व्हाट वाज नीडेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, what was needed by the earth only, by the earth only। क्वेश्चन का व्हाट वाज नीडेड बाय द अर्थ ओनली, पृथ्वी को किसकी आवश्यकता थी, पृथ्वी को किसकी आवश्यकता थी। तो देखो यहां पर लिखा है द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शोवर, पृथ्वी को या तो फिर हल्की बारिश की या फिर हल्की बौछार की आवश्यकता थी। दे देंगे आंसर इसका, द अर्थ वाज नीडेड, आवश्यकता थी, ओनली थिंग द अर्थ, ओनली थिंग द अर्थ वाज नीडेड ए डाउनपोर और at least
एट लीस्ट ए शोवर। पृथ्वी को या तो वर्षा की आवश्यकता थी या फिर हल्की बौछार की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है फिर, व्हाट कुड नेक्स्ट क्वेश्चन इसे रख कर लेते हैं पहले। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कुड सी what could one see from this height? From this height, what could one see from this height? प्रत्येक व्यक्ति इस ऊंचाई से क्या देख सकता था? तो प्रत्येक व्यक्ति जो है इस ऊंचाई से क्या देख सकता था, यहाँ पर लिखा हमने, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। सीधा आंसर बढ़िया है, लिखेंगे फ्रॉम दिस हाइट आंसर, फ्रॉम दिस हाइट from this height one could see the river and the ripe corn dotted with the flowers। ये आंसर देखो लिखा था यहाँ पर, इस ऊंचाई से क्या देख सकते थे, तो यहाँ पर फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द राइट कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। इस ऊंचाई से नदियों को और पके हुए अनाज के फूलों से लदे खेतों को देख सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, हु न्यू हिज फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु न्यू हिज फील्ड्स intimately Who knew his fields intimately? यानी कि अपने खेतों को नजदीक से कौन जानता था, तो नीचे लिखा था इसमें यहाँ पर, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स, लेंचो जो, हु मीन्स जो, न्यू जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को इंटीमेटली नजदीक से, तो ये मेरा यहाँ पर आंसर इसका लेंचो। तो हु के स्थान पर हम सीधा लेंचो लिख देंगे, बाकी उतार देंगे ऐसी, लेंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली इस तरीके से यहाँ पे इस पैराग्राफ के क्वेश्चन हो गए। आगे आता है नेक्स्ट पैराग्राफ। अब इसका दूसरा पैरा देखेंगे, पैराग्राफ दूसरा पैसेज नंबर 2, इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिकेटेड। खाना खाने के दौरान जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप ऑफ रेन्स, वर्षा की मोटी बूंदें, बिगिन टू फॉल, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व की दिशा से विशाल पर्वतों के बादल आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट,
हवा मधुर और सुगंधित हो गई थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो रीजन, मनुष्य वह व्यक्ति लेंचो यानी कि व्यक्ति लेंचो के लिए। द मैन वेंट आउट लेंचो फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य दूसरे कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, यानी कि जो वर्षा की बूंदें गिर रही थी, वर्षा का अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए बाहर गया था। आगे आता है दे आर यहाँ पर एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटा ही एक्सक्लेम्ड, वह एकदम से बोला दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो वर्षा की बूंदें गिर रही हैं ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, वर्षा की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन, ये नए सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़ी बूंदे 10 सेंट। एंड लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टिपूर्ण भाव से रिगार्डेड द फील्ड ऑफ प्राइड कॉर्न, उसने अपने पके हुए अनाज के खेतों को देखा। विद इट फ्लावर्स, पके हुए अनाज के फूलों के खेतों को देखा। ड्रेप्ड इन ए सर्टेन ऑफ रेन, वे सभी वर्षा के कारण, वर्षा से दबे हुए थे, गिरे हुए थे। अब आता है इसका क्वेश्चन, व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगन टू फॉल, वर्षा की बूंदें कब गिरने लगी, वर्षा की बूंदें कब गिरने लगी। यहां पर लिखा है इट वाज ड्यूरिंग द मील, तो यानी ड्यूरिंग द मील डेट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिकेटेड, नाश्ते के समय यानी खाने के समय जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की मोटी बूंदें बिगन टू फॉल, गिरने लगी। तो सीधा उठा लेंगे ऐसे ही आंसर, ड्यूरिंग द मील टाइम, during the meal time the rain drops began to fall, गिरने लगी, यानी कि खाना खाने के दौरान वर्षा की बूंदें गिरने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट कुड बी, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग in the northeast, What could be seen approaching in the northeast, उत्तर पूर्व की ओर से क्या देखा जा सकता था। यहाँ पर लिखा है उत्तर पूर्व की ओर से क्या देखा जा सकता था, तो क्या देखा है, तो यहाँ पर लिखा है इसमें, ये हमने लिखा था इन द नॉर्थ ईस्ट हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी कि विशाल पर्वतों के बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, देखे जा सकते थे। तो आंसर लिखेंगे द हग mountains could be seen approaching.
अप्रोचिंग देखे जा सकते थे इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट। ये हो गया आंसर। अप्रोचिंग पर भी मिस्टेक हो गई। जब लिखा है इसका आंसर दे दिया हमने, व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा से क्या देखा जा सकता था। द हग माउंटेन्स कुड बी, द हग माउंटेन्स क्लाउड्स, यहाँ पर क्लाउड्स भी लगना था अभी, यहाँ से आगे द हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यस क्लाउड्स could be seen approaching in the north ईस्ट। ठीक है, इस तरीके से हमें बनाना होगा। आगे फिर तीसरा क्वेश्चन है इसका, थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड द मैन गो आउट, वह व्यक्ति बाहर क्यों गया। यहां पर लिखा है इसका पैराग्राफ में, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, यानी कि वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए वो बाहर गया था। ये देखिए इसका आंसर, इसका आंसर है द मैन वेंट आउट, द मैन वेंट आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन on his body, on his। देखो सबसे पहले हमने उठाया द मैन, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा फिर पास्ट टाइम तो सेकंड फॉर्म रहेगी वेंट आउट टू, बाकी ऐसे जोड़ दिया हमने, हैव द प्लेजर फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, ये हंसी तक जुड़ गया। ये आंसर हो गया इसका। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, from what have the raindrops begins to fall ये आपका नहीं है। रेनड्रॉप्स बीन कंपेयर्ड टू, ये क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हाट हैव द रेनड्रॉप्स बीन कंपेयर्ड, यानी कि लेंचों ने वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की थी। तो लेंचों ने वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की थी, यहाँ पर कहा था उसने, ही एक्सक्लेम्ड दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से वर्षा की बूंदें गिर रही हैं ये वर्षा की बूंदें नहीं है, दे आर न्यू कॉइन, ये नए सिक्के हैं। तो आंसर कर देंगे यहाँ, द रेन drops have compared
compared with the new coin COI new coins. तो द रेन ड्रॉप्स हैव कंपेयर्ड विद द न्यू कॉइन्स, वर्षा की बूंदों की तुलना उसने नए सिक्कों से की थी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने 2 पैराग्राफ सीखे, यानी कि पैसेज क्वेश्चन छाटने सीखे हैं। आपको पता लगा किस प्रकार में क्वेश्चन छाटने हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।